রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল জয় জয় নাম সংকীর্তন কি জয় জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি সকল ভক্তবৃন্দ কি রাধা মাধব কি দুবাই ভক্তবৃন্দ কি ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি গৌর প্রেমানন্দে হরে কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजा सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोस्तुते तप्त कांचन पूर्णांगी राधे वनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 12 चैप्टर भक्ति योग 8 नंबर श्लोका इस तरफ से मज्जेव मनो आधत्स मोयि बुद्धिं निवेशय मोयि बुद्धिं निवेशय बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मज्जेव अत ऊर्ध्वं न संशयः फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योग से 8 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज श्लोका इस तरफ से है मज्जेव मनो आदत्स मोयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मज्जेव अतो ऊर्ध्वं न संशयः Again now 12 chapter भक्ति योग से 8 नंबर श्लोका मज्जेव मनो आदत्स बोलो मोयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मज्जेव निवसिष्यसि मज्जेव अतो ऊर्ध्वं न संशयः अच्छा फिर से एक बार बता देता हूँ 12 चैप्टर भक्ति योग से 8 नंबर श्लोका मज्जेव मनो आदत्स मोयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मज्जेव अतो ऊर्ध्वं न संशयः वेरी गुड श्री भगवद गीता যথাযথ অধ্যায় 12 শ্লোক নম্বর 8 মজ্জেব মন আধস্স মোহি বুদ্ধিং নিবেশয় নিবসিষ্যসি মজ্জেব অত ঊর্ধ্বম ন संशयः ओके वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में आप लोग पीछे पीछे बोलिए मोयि আমাতে এব অবশ্যই মন আদর্শ স্থির করো মই আমাতে বুদ্ধি নিবেশয় অর্পণ করো নিবসিষ্যসি বাস করবে মই আমার নিকটে এব অবশ্যই অত ঊর্ধ্বম তার ফলে নেই সংশয় সন্দেহ। हरे कृष्ण এই শ্লোক का বেঙ্গলি অনুবাদ পাইলাম অতএব আমাতেই তুমি তোমার মন সমাহিত করো এবং আমাতেই সমস্ত বুদ্ধি অর্পণ করো তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেह नहीं। इसका हिंदी अनुवाद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे जो मनुष्य एनी टाइम भगवान का मतलब भाव एनी टाइम प्रकाश कर रहे बा अंदर भगवान का गुणगान कर रहे समाहित कर रहे और बुद्धि दिमाग भी अर्पण कर रहे एवरीथिंग तो कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो मेरा चिंतन कर रहे मैं उसका एनी टाइम चिंतन कर रहा हूँ। ये बात इस तरफ से है
अगर हम लोग हरि का चिंतन करेगा, हरि बोलेगा तो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण, हरि का चिंतन करेगा, हरि हम लोगों को चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे लिए। वही बात बताने को जा रहे हैं, जो मेरा के लिए एनी टाइम सब कुछ मतलब मन प्राण देख के वो कर्म कर रहे हैं, तो वो एनी टाइम सर्वदा बोलेगा तो एनी टाइम मेरा ही निकट में बसवास करे, मतलब मैं उसको एनी टाइम ख्याल रखता हूँ। ठीक है, भक्ति मार्ग में एनी टाइम लगा रहेगा तो भगवान ख्याल रखेगा, इसमें कोई फॉल डाउन नहीं, और उसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ये बात बताने को जा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जो ख्याल नहीं रखता हूँ, कोई कोई मनुष्य भगवान नहीं देख रहा है, भगवान एनी टाइम देख रहा है। अगर तुम भगवान के लिए कर्म करेगा तो फिर ठीक ठाक भगवान देखेगा ना, नहीं तो क्यों देखेगा। तुम जितना कर रहे हो उतना भगवान देख रहा है। भगवान को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, भगवान का सिर्फ गुणगान चाहिए, और भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा तो भगवान उसमें खुश होगा। भगवान आपको मेटीरियल जगत से कुछ लेना देना नहीं है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बेंगली में। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযোগ্য সেবায় রত, তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করেন। তাই তিনি যে প্রথম থেকেই একে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। জড় ভক্ত জড়জাগতিক স্তরে স্থিত নন, তার জীবন কৃষ্ণকেন্দ্রিক। ভগবানের নাম স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই ভক্ত যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তরঙ্গা শক্তির ভক্তের জিহ্বায় নৃত্যন করেন। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভোগ সরাসরিভাবে গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদকে কৃষ্ণ ভক্তময় হয়ে ওঠে। সেটি যে কী করে সম্ভব হয়, ভগবানের সেবার ব্রতী না হওয়া পর্যন্ত তা বুঝতে পারা যায় না। যদিও ভগবদ গীতা অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এর পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। देखिए तात्पर्य प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं ये श्लोक का ऊपर क्या दे रहा है। जो ये श्लोक में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे, भक्ति युक्त मतलब भगवान का आदान प्रदान, मतलब भगवान को हम लोग देगा, भगवान उसका विनिमय में हम लोगों को भी कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा भगवान का गुणगान ज़्यादा करेगा, भगवान को प्रसाद रंधन करके देगा, तो ये हमारा क्या होगा, भगवान का साथ एनी टाइम कनेक्टेड रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सच है, रियल है। तो ये ट्रूथ है। और इधर बताने को जा रहे हैं जो मेटीरियल जगत में रहते हुए जो लोग कृष्ण भगवान का भक्ति मार्ग में आया, वो लोग कृष्ण भगवान क्या बोलना चाह रहा है, मतलब कृष्ण भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड कर में हर कर्म करता है। जैसा एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग फैक्ट्री में काम करेगा तो फैक्ट्री का जो कर्म अपना जो बॉस है, जो मान लो मटेरियल जगत का, उसका बात सुनते हुए हम लोग कर्म करते, क्योंकि उस टाइम भी कर्म करते हुए हम लोग भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ एनी टाइम, जो जिसका कर्म है, तो इसमें भगवान का साथ कनेक्टेड हो जाता है। और एक बात है, एनी टाइम सोचने का जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये भगवान हम लोग के कर्म दिया, हमारा नसीब में कुछ भी नहीं है, सब भगवान दे रहे हैं, हम लोग नसीब लेके आते हैं। अभी इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, नसीब चेंज होता है। कैसा, हम लोग अगर भगवान का गुणगान करेगा ताली मार के फिर वो चेंज होगा, नहीं तो नहीं। ताली मार के इसलिए बताने को जा रहा हूँ, जिस टाइम हमारा ताली मारता हूँ और हमारा अंदर से जो फीलिंग होता है वो एकदम भगवान का साथ पूरा पूरी कनेक्टेड हो जाता है। जैसा अभी आज का श्लोक में बताने को जा रहे, जियोवा का ऊपर भगवान का मतलब सिंगिंग का जैसा एक डांसिंग हो रहा है, और भी अच्छा अच्छा आवाज़ से मतलब इंजॉयमेंट लेने के लिए सोचता है। और हाथ ताली मार के हम लोग जो करो, हाथ ताली मार रहा हूँ, तो इसमें से हमारा जो बैड हैबिट जितना सारी लिखन है वो सब खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान जो वो एनी टाइम सोच रहे जो मेरा भक्त जिधर भी गुणगान करे वही वैकुंठ में का। जैसा एक श्लोक हम लोग ले लेता हूँ पद्म पुराण में। पद्म पुराण में क्या बताया गया, ना हम बसामी वैकुंठे जोगिन हृदये नाचा मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद। क्या बात है, न हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में बसवास नहीं करता हूँ, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे।
और जोगिनो हृदय नाचा, जो लोग योग पद्धति एवरीथिंग बहुत सारी कुछ कर रहे हैं, वो लोगों को भी हार्ट में मैं ही नहीं बसवास करता हूँ। मद भक्ता जत्र गायंती, जे भक्त जे प्योर डिवोटी मेरा गायंती जत्र गायंती, मेरा गुणगान कर रहे हैं, सिंगिंग करे, गायन बोला गान, गाना गाए, तत्र तिष्ठामि नारदो, हे नारद वो लोगों को हृदय में जहाँ पर गुणगान करे वहाँ मैं बसवास करता हूँ। तो कृष्ण भगवान किधर है? जहाँ भगवान का गुणगान चल रहा है। तो हर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ गुणगान चल रहे वह भगवान का विराजमान है, वही वैकुंठ है। हम लोग को एक्स्ट्रा करके कोई ये ढूंढने का जरूरी नहीं है, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया और नारद मुनि के कृष्ण भगवान बता रहे, जो देखो नारद मैं इधर उधर, वो कोई मनुष्य बोलता है जो मैं जोगी हूँ, बहुत बड़ा जोगी बन गया है, हो गया तैन, बोलते नहीं वो लोगों को भी हाथ में नहीं हूँ, ये कोई मतलब कठिन नहीं है, वो नहीं हूँ, और मैं वैकुंठ में भी नहीं बसवास कर रहा हूँ, वो तो मेरा धाम है, फिर भी मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। कहाँ पर मैं ले रहा हूँ? मद भक्त जत्र गायंती, मेरा भक्त जो गुणगान कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं भगवान को, वो तत्र तिष्ठामि नारदो, उसका हृदय में वहाँ मैं बसवास कर, हृदय में भी है और जहाँ पर गुणगान हो रहे वहाँ भी बैठा हुआ है। तो देखिए ये एक दो हमारा रियल है, ट्रुथ जो कहा जाए, तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो कृष्ण भगवान पद्म पुराण में ये कहा गया। तो आज का श्लोका में वही बात आ रहा है जो कृष्णा का साथ हमारा कनेक्टेड रहेगा और भगवान का एनी टाइम गुणगान करेगा, भगवान का गुणगान करेगा तो हम लोगों को सबसे फायदा होएगा। क्या? जो हमारा ये जीवन में जो अभी चल रहा है इसका भी बहुत सारी जो बैड कर्म है वो तो जा रहा है, अभी सोचने का जो बैड मैं ही नहीं करूँगा। कोई मनुष्य ऐसा भी है जो जैसा मैं एक फिर से श्लोक लेगा तो इसका बारे में थोड़ा सा बात करने को जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान का गुणगान करने से हम लोग को सब पाप खत्म हो जाता है। अभी हम लोगों को सोचने का जो 4 रूल एंड रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करने के लिए, पहला होता है अवैध त्रिसंग, वो कभी नहीं करना चाहिए, ओके। अवैध जो होगा वाइफ हस्बैंड ओके, और जो होता है ड्रिंक वगैरह, चाय बीड़ी कॉफ़ी विंडिंग क्या क्या बोलता है वो सब ड्रिंक जितना सारे वो क्लोज, फल फ्रूट नहीं, खाली सिर्फ ड्रिंक का जो जिसमें नशा का चीज़ डाला हुआ होता है, जैसा है तम्बाकू गुटखा एवरीथिंग। और उसका बाद आ रहा है हमारा जुआ खेलना, लॉटरी जुआ एवरीथिंग, ये छोड़ना पड़ेगा, ये भी डेंजरस है, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी बताने को जाने, इसका बाद फायदा का बारे में बताएगा क्यों भगवान ये माना कर रहे हैं। और जितना सारी नॉन वेज का चीज़ जैसा मच्छी मटन एग प्याज लहसुन मसूर दाल बैंक का छात्री और है कोलमी साग, और उसका क्या बोलता है चिचिंग जो लंबा लंबा होता है वो वाला, ये 3-4 हाँ ऊपर ये 3-4 चीज़ नहीं खाने का, बाकी सब हर सब्जी खा सकते हैं, हाँ उसका भी मालूम है, तो इसके बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो चीज़ छोड़ के इसमें क्या फ़ायदा होएगा जो लोग भक्ति मार्ग में रहेगा। जैसा इधर एक श्लोक में थोड़ा सा ले लेता हूँ फिर बाद में फायदा का। श्रीमद् भागवतम में कहा गया 12 कैंट 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरि परम। इसका मीनिंग नाम संकीर्तनम जस्सो, नाम संकीर्तन जस गुणगान करेगा तो एवरीथिंग सर्व पापो प्रणाशन, एवरीथिंग पाप खत्म हो जाता है, ओके खत्म हो गया। और प्रणामो दुख समना, अगर भगवान का पास सिलेंडर होते हुए प्रणाम करेगा हम लोग को जो मटेरियल बहुत सारी कठिनाई दुख है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपको दुख से थोड़ा बचाएगा ना, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तम नमामि हरि परम, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है इंटेलिजेंट पर्सन वो क्या कर रहा है, हरि का परम हरि का गुणगान कर रहा है। तो कौन कर रहा है? जिसको मालूम चल रहा है, जो नहीं मालूम चल रहा है उसका बाद आलाख हो गया। अभी जैसा हम लोग इधर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, हम लोग को मालूम चल गया तो हम लोग को क्या करने का, ये 4 रूल रेगुलेशन पालन करना। अगर कोई अगर नहीं कर पा रहे कोशिश करने का, भगवान का साथ हमने प्रार्थना रखने का जी मैं ये छोड़ दूँ, हे भगवान मैं कोई भी नशा का चीज़ कर रहा हूँ ये मेरा गलती है, मैं छोड़,
ये इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, जो भागवतम में कहा गया है नाम संकीर्तन करने से एवरीथिंग पाप खत्म हो गया, फिर से कोई पाप कर्म नहीं करने का, ये सोचने का। अभी इसमें से फायदा क्या है? फायदा इसलिए है जो भगवान का गुणगान कर रहे तो उसमें ये जो 4 रूल रेगुलेशन मतलब फॉलो कर रहे, मतलब ये पालन कर रहे, जैसे अवैध त्रिसंग, अवैध त्रिसंग करेगा तो हम लोगों को क्या होगा, बॉडी का भी नुकसान होगा, थोड़ा इंजॉयमेंट हो सकता है कोई बैड हैबिट होते हुए, फिर भी इतना परफेक्ट इंजॉयमेंट नहीं है, और उसमें बीमारी भी होगा। तो क्या क्या नुकसान हुआ, और उसमें आपको मानी भी वेस्ट होगा। तो 3-4 पहला सिम्टम्स में 3-4 चला गया, उसका बाद आ रहे विन ड्रिंक, जो नेशा का चीज़, जैसा कि तमाक, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगारेट, चाय, कॉफ़ी, उसका बारे में ही मैं बताने को जा रहा हूँ। और विन ड्रिंक बोलेगा तो क्या, वो मौत क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल ड्रिंक, जो वो नहीं खाने का। इसमें क्या होगा, हर डॉक्टर में बताता है जो ये खाने से हम लोग को लीवर लंग्स का बहुत सारी बीमारा हो जाता है, और बाद में बता ऐसा बॉडी खत्म हो जाएगा ज़्यादा पीने से, ये बात बता दिखाई दे रहा है। तो ये नुकसान है, इसमें भी मनी वेस्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और चाय, बीड़ी, कॉफ़ी, वो जो है उसमें भी हमारा निकोटीन है, निकोटीन को कैफीन जो कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा चाय भी निकोटीन कहा दे देता है, और उसमें क्या बोलते हैं कॉफ़ी में भी, इसलिए तो उसमें थोड़ा थोड़ा नशा होता है। जो लोग पीता है उन लोगों को मालूम है, जो कभी भी कोई थोड़ा सा भी मतलब खराब लगते हुए होगा तो वो पिएगा, अभी थोड़ा अच्छा लगा, तो इसका मतलब क्या है, उसमें नशा का चीज़ है। उसका बदले में हम लोग को चाय, कॉफ़ी और दूसरा कोई चीज़ है, उसका बदला में हम लोग को लेना पड़ेगा काढ़ा। काढ़ा का सिम्टम्स क्या है, जो अदरक, दालचीनी, लौंग, अच्छा, और तेजपत्ता और हमारा गोलमरीच, ये सब डाल के थोड़ा सा पिसाई करके, और मतलब थोड़ा उगालना पड़ेगा, और गुड़ नहीं तो शक्कर, ये दोनों में से गुड़ से अच्छा होगा और शक्कर से। तो 1 कप पियो, सुबह 1 कप पियो, उसमें चाय का बदले में वो पिएगा, वो और भी अच्छा होगा, हेल्थ के लिए अच्छा। डॉक्टर भी बताता था पहले, जिस टाइम कोरोना का टाइम क्या करता था आदमी लोग, वो भी तो एक बीमार का सिम्टम्स था, तो वही बीमार जो हुआ था वो भगवान को याद कराने के लिए सब समय याद रखो, क्योंकि वही काढ़ा पीने से हम लोगों को भगवान हेल्प किया। तो भगवान एनी टाइम हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर ये जो बैड चीज़ हम लोग जो खा रहा हूँ, उसमें से हमारा मनी भी वेस्ट हो रहा है और बॉडी का भी नुकसान हो रहा है। कितना दिन जिएगा? अगर 60 साल एज होगा, उसमें से घाटती कर देगा, क्योंकि भगवान हर चीज़ देख रहा है, और घाटती हो भी रहे। कोई कोई मनुष्य 40 में भी जा रहे, 40 का कोई एज थोड़ी है। आदमी मतलब अच्छा तरफ से जिएगा तो 60, 70, 80 तक जी सकेगा, नशा करेगा तो थोड़ी जिएगा, होगा नहीं। तो इसका बाद आ रहा है जुआ, गैम्बलिंग, जुआ जो है एवरीथिंग, लॉटरी वगैरह। इसमें से क्या होगा, इसमें से हम लोग मतलब भगवान का बात नहीं सुनने के नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान सबका नसीब लिखने वाला है। हाँ, भगवान सबका नसीब में जो है सब लिख दिया। अभी तुम कर्म करते जाओ, कर्म का फोकस रखो। कृष्ण भगवान अर्जुन को भी बात करके जा रहा था, क्या, कर्मण्य बाधी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ संग हस्त भी कर्म। मतलब कर्म तुम करो, फल जो देने वाला मैं ही हूँ। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो फल देने वाला मैं हूँ, फिर मैं बस का बस काम करता हूँ, वो उसको छोड़, ऐसा नहीं है। तुम्हारा हक तुम मांगो, मतलब भगवान को जो मर्जी है वो तुमको देगा। तुम कितना भी कोशिश करेगा नहीं ले सकेगा। तुम बहुत कर्म करो, कर्म करके इतना बहुत सारी दुनिया में मनुष्य कितना मानी का उपार्जन किया, ज़्यादा नहीं कर सका, बुद्धि से फिर भी कर सका, दिमाग से। तो मेरा बोलने का मतलब है, उधर नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब है कर्म करो, कर्म का ऊपर फोकस रखो, जो जिसका कर्म है वो करो। अभी फल जो आ रहा है व मटेरियल जगत में जो बॉस हमको दे रहा है, तो उसको आप जितना हो सके आप उससे लीजिए, चीटिंग से नहीं, मतलब बोल के जो जिसका मर्जी है वो लिया। अभी तुम सोचो जितना भी आ रहा है, फिर भी भगवान का एक हाथ है।
तुम कितना भी कोशिश करेगा फिर भी तुमको एक बांधा हुआ रहेगा जो तुम इतना ही मिलेगा, इससे आगे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ज़्यादा भी मिलेगा तो भगवान ही देगा। जैसा नाम संकीर्तन करने से एवरीथिंग पाप भी खत्म हुआ, और भगवान का गुणगान करने से हम लोगों को क्या हो रहा है, भगवान हमको देख रहे हैं, हमको जो जरूरी है वो दे रहा है। बैड चीज़ कोई चीज़ नहीं देगा भगवान, भगवान का वो जरूरी नहीं है। भगवान का संतान सब है। मामूली वंश जीव लोग के जीव भूता सनातना हो, हम लोग भगवान का अंश हूँ। तो भगवान का ख्याल रखना हमारा, भगवान इनके हमारा ख्याल रखेगा, ये बोलने का मतलब। हम लोग सनातन है, जितना सारी मनुष्य है और वर्ल्ड में। तो देखिए ये जो है हम लोगों को इसमें से भी मानी वेस्ट मतलब रुका गया, और आ रहा है कौन सा, मतलब जुआ फुआ वो हो गया। इसका बाद आ रहा है हमारा वेजिटेरियन, जो खाने का ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। खाने का चीज़ शास्त्र में इसलिए बताया गया जो सात्विक आहार होना चाहिए, तमोगुण का खाना कोई नहीं होना चाहिए। सात्विक आहार क्या क्या है, मसूर दाल, मच्छी मटन, एक जितना सारे एक नॉन वेज का चीज़ क्लोज, और उसका बाद प्याज लहसुन मसूर दाल, ये जो है ये तमोगुणों का खाना है। और कलमी साग जो है उसमें भी बहुत सारी बीमारी का सिम्टम्स भी दिखाई दिया, और उसमें मतलब इस काम के माध्यम से उसको भी क्लोज है, अच्छी चीज़, ठीक है। और बैंक का छाती, ये 3-4 छोड़ के आप ले सकता है। दाल बहुत सारी है, ले सकते हैं, खाली मसूर दाल छोड़ के, वो लाल वाला जो दाल है, ठीक है। और इसमें तमोगुणों का भाव, एक भाव का हिसाब से भी हम लोग को खाना होना चाहिए, क्योंकि तमोगुणों का जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए। और भगवान को ऑफर करने के लिए भगवान एनी टाइम बताया जो पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्ता पयच्छति तदम भुक्तु परितम अस्वामी प्रस्ताव, मतलब भगवान को अर्पण करने के लिए सिर्फ सात्विक आहार का जरूरी है, जो पत्रम पुष्पम फलम को ऊपर से होएगा। तो खाना जो रंधन करेगा भगवान का चिंतन करते हुए, फिर भगवान का तुलसी पत्र से ऑफर किया, फिर वो मनुष्य का खाना है, नहीं तो नहीं, वो भी पाप हो सकते हैं, वो मैं बाद में उसका बात छोड़। तो देखिए अभी का जो सिम्टम्स है, ये जो 4 रूल, इसमें भी हमारा नुकसान। और एक बात है, जैसा हम लोग कोई सोच रहा हूँ जे हम लोग को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कोई मनुष्य डॉक्टर भी बता है प्रोटीन का जरूरी हो सकता है। प्रोटीन में दूध, मिल्क जो है, मिल्क में हर पावर का प्रोटीन है। अच्छा, उसका बाद आ रहा है जितना सारी दाल है उसमें भी बहुत पावरफुल प्रोटीन है। हम लोग को दाल सुबह का टाइम या शाम को टाइम ले सकते हैं। उसका बाद ग्रीन सब्जी, वेजिटेबल जो है, जैसा साग वगैरह, इसमें भी बहुत कैल्शियम, बहुत सारी बहुत सारी एवरीथिंग हर चीज़ में है, मतलब सब्जी में। अभी इसका बाद आ रहा है फ्रूट, एप्पल, ऑरेंज। डॉक्टर लोग ऐसा ही बीमारी होता है एवरीडे एप्पल खाओ बोलेगा, क्यों बोलेगा, वो तो बोलता था वो खा नहीं। डॉक्टर लहसुन भी खाने के लिए बोलते हैं, कभी कभी बोले गार्लिक खाओ तुम्हारा जो। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग को 4 रूल एंड रेगुलेशन और मनुष्य पालन करने के लिए सोचने का। अगर जो पालन नहीं कर रहा है उसको भी समझना चाहिए, धीके पालन करेगा तो अपना लिए फायदा होगा। इसमें हमारा नुकसान नहीं है, लाभ है, लाभवान है। शास्त्र में यही बात नहीं। कोई मनुष्य सोचेगा जो लाभ कैसे हो सकता है, लाभवान इसमें हो सकता है अगर हमारा माइंड कर्मों के ऊपर फोकस रहेगा, अपना कर्म करेगा और ये 4 रूल रेगुलेशन पालन ही करेगा, तो इसमें जो मानी मतलब वेस्ट हो रहा था वो मतलब अटक गया, तो वो फैमिली मेम्बर में काम कराएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अपना हेल्थ के लिए बहुत सारी कंपल्सरी रखेगा, अभी हेल्थ भी बहुत अच्छा रखेगा। आप लोग जैसा मैं वेजिटेबल जो खाने का बारे में बात करने को, वेजिटेबल खाना इतना सुस्वादु क्यों मैं कहूँ, क्योंकि ये मिल्क बा वेजिटेबल जितना सारी सब्जी वगैरह है, इसमें क्या है हमारा हजम भी जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई बीमारी का चांस कम है। जो मनुष्य खाएगा उसको इसमें बीमारी इसलिए कम होगा, गैस्ट्रिक नहीं होगा, अल्सर, बहुत सारी जैसा पेट का कोई बीमारी हो, ये सब पूरी ख़त्म हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। और सबसे डेंजरस बीमारी भी हम लोगों को कम हो, तो इसलिए वेजिटेबल खाना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और भगवान एनी टाइम बताने को जा रहा है जो मेरे को ऑफर करके खाओ, ओके। तो भगवान को ऑफर करेगा तो पत्रम पुष्पम फलम, इसका ऊपर से डिपेंड होते हुए आपको करना पड़ेगा, आप क्या भगवान को खुश होकर देगा। तो भगवान आपको
वही प्रसाद रूप में देगा, ऐसा नहीं है वो प्रसादम बन जाएगा, नहीं तो हम लोग पाप भोग कौन करेंगे। जैसा हम लोग थर्ड चैप्टर कर्मयोग से 13 नंबर श्लोका, योग्य शिष्टा सिनह संतो मुच्यन्ते सर्वक्लीबशयः भुंजते तगम पापा जे पचंत आत्म कारण। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग मुक्त पुरुष है। क्यों है? क्योंकि भगवान को ऑफर करके खा रहे हैं। और जो लोग सिर्फ अपना के लिए खाना पका रहे, अपना इंद्रिय के लिए, जो मैं जो लेके आया मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही भोजन करूंगा, वो से पाप भोग कर रहा है। तो जो लोग ऑफर नहीं कर रहे वो भी पाप भोग कर रहे, और जो लोग देख के खा रहे हैं वो परफेक्ट है। तो ये शास्त्रों का बारे में बताया गया। तो और एक श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, थर्ड चैप्टर कर्मयोग से 14 नंबर श्लोका, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जनादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। जितना सारी मनुष्य कुल है, एवरीथिंग और वर्ल्ड में क्या करता है, मतलब अन्न, जो हम लोग अन्न पोषण दे रहे हो, ये खा के जीवन धारण कर रहा है। एक सिम्टम्स आ गया। इसका बाद बताने को जा रहा है जो अन्न कहाँ से आ रहा है, मिट्टी से, फसल उत्पन्न होने खेती से। तो इधर बताने को जा रहा है जो फसल खेती में उत्पन्न हो रहा है वो मनुष्य का खाना है। अभी ध्यान रखना पड़ेगा इसका ऊपर से। फिर उसका बाद बताने को जा रहा है जो बारिश हो रहा है, ऊपर से जो बारिश गिर रहा है वो भी यज्ञ अनुष्ठान करने से हो रहा है। कौन सा यज्ञ? अभी कलियुग में नाम संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा यज्ञ शास्त्र विधि हिसाब से हम लोग कर रहे हो। इसमें से क्या हो रहा है, पहले बादल हो रहा है जो क्लाउड, उसका बाद बारिश हो रहा है, बारिश होने का साथ साथ मिट्टी में गिर रहा है, खेती में जो फसल उत्पन्न हो रहा है वो मनुष्य का खाना है। अभी तुम लोग सोचो, जो मच्छी मटन ये क्या मिट्टी में उत्पन्न हो रहा है? तो भगवान यहाँ का क्या बताने को जा रहा है, मनुष्य का खाना क्या है जो लोग मतलब खा के जी सकेगा। भगवान इधर बताने को जा रहा है जो कलियुग में शास्त्र अध्ययन जो कर रहे हैं वो क्या है, कलियुग का नाम संकीर्तन यज्ञ शास्त्र विधि के हिसाब से ये यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। इसमें से क्या हो रहा है, बादल हो रहा है, बादल से जो बारिश गिर के मिट्टी में गिर रहा है, उसमें से जो फसल मतलब मिट्टी से जो हम लोग खेती कर रहे हो, खेती से जो मतलब एग्रीकल्चर से जो फसल, वही मनुष्य का खाना है। तो मनुष्य का खाना इसमें से आ गया। तो इसमें तो फिर हम लोगों को यही होना चाहिए मनुष्य का खाना। फिर भी भगवान क्या बताने को जा रहा है जो पत्रम पुष्पम फलम तो, फिर मेरे को सेब खा नहीं सकेगा क्योंकि उसको ऑफर करके खाएगा। नहीं तो ये थर्ड चैप्टर जो 13 नंबर श्लोक में यज्ञ शिष्ट सिंहासन, तो यज्ञ तो हो गया, यज्ञ का फसल भी आ गया, अभी भगवान को ऑफर नहीं किया, खा गया, तो हम लोग फिर से भी पाप खाने लग जाएगा। तो इसलिए जो यज्ञ करने से भगवान सब कुछ हमको दे रहे फसल मिट्टी से, तो वो मनुष्य का खाना है। तो इसमें से हम लोगों को से बाचा कौन सा है, मसूर दाल और प्याज लहसुन मिसाल और बैंक का, ये सब ये क्यों बना किया, क्योंकि ये तमोगुणों का खाना है। ये 4-5 जो है, बाकी आप हर सब्जी खा सकते हैं। और जो एक मच्छी वो क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि वो मिट्टी से नहीं हो रहा है, वो मनुष्य का खाना नहीं है। तो पानी जो मनुष्य अन्न खा के जिएगा हर वर्ल्ड में, तो ये बात शास्त्र में बताया गया थर्ड चैप्टर कर्मयोग से 14 नंबर श्लोक में। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। शास्त्र जो है वो उसमें से जो यज्ञ हम लोग कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसमें से मेघ हो रहा है, बादल, और बादल से मिट्टी से जो मतलब बारिश गिर रहा है, उसमें से जो खेती में फसल उत्पन्न, वो मनुष्य का खाना है। तो ये समझना होना चाहिए। हरे कृष्ण। आज के लिए